भोपाल कोर्ट में रेप कांड के आरोपियों की पेशी के दौरान वकीलों ने जमकर बवाल किया। पुलिस जब आरोपियों को कोर्ट से वापस ले जाने लगी तो वकीलों ने आरोपियों के साथ मारपीट की। इससे पहले पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपियों को भगवा गमछे पहने हुए देखा, जिसके बाद आपत्ति जताई। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस एक आरोपी को भगवा गमछे में लेकर पहुंची थी, जिसको लेकर वकीलों ने कहा कि आरोपियों को भगवा गमछा क्यों पहनाया गया। इसको लेकर कोर्ट में ही वकील और पुलिस की नोकझोंक देखने को मिली। बाद में आरोपियों को कोर्ट से निकालते वक्त वकीलों ने आरोपियों के साथ मारपीट की। आरोपियों को बचाने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हो गए। वकीलों के जमावड़े को देखते हुए कोर्ट में क्यूआरएफ की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों की पिटाई की। बाद में आरोपियों को कोर्ट के पिछले गेट से निकाला गया। बताते चले कि कोर्ट ने 2 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि एक आरोपी 3 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। देश की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। निशाने पर छत्तीसगढ़ के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट हैं और कश्मीर में आतंकी हमले और वक्फ बोर्ड को लेकर नए कानून पर चल रहे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के विधायक और पूर्व विधायक का फेसबुक अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट किया गया है। जिम्मेदारों का कहना है कि अकाउंट हैक कर भड़काऊ पोस्ट किए गए। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ कर बेरहमी से हत्या की। आतंकियों का मकसद महज आतंक के नाम पर खौफ फैलाना ही नहीं, बल्कि देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना भी था। आतंकी हमले के बाद बनी स्थिति के बीच अब हैकर्स के निशाने पर जनप्रतिनिधि हैं। अब बड़े नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस लिस्ट में सबसे ताजा और विवादित पोस्ट है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज का। फेसबुक पर लिखी गई पोस्ट लंबी है, लेकिन आप ये लाइनें सुन लीजिए। जो आज पाकिस्तान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध की बात कर रहे हैं, वो जान लें कि इस बार पाकिस्तान के साथ साथ भारत को चीन से भी लड़ना होगा और ऐसी स्थिति में भारत की हार सुनिश्चित है। जैसे ही यूडी मिंज के अकाउंट से ये पोस्ट हुआ, हड़कंप मच गया। स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद यूडी मिंज की ओर से एक और पोस्ट की गई। दूसरी पोस्ट में यूडी मिंज ने विवादित पोस्ट पर पल्ला झाड़ा और फेसबुक अकाउंट कुछ देर के लिए हैक होने का हवाला दिया, लेकिन तब तक इस पोस्ट पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका था। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देशद्रोह का काम उन्होंने किया है। पूर्व विधायक यूडी मिंज ने अपने फेसबुक पोस्ट के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि उनका फेसबुक अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने गलत पोस्ट किया है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए लोगों को आगाह भी किया था, खेद भी प्रकट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी स्तरहीन अवसरवादिता है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से स्तरहीन राजनीति करती है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए विरोधियों के ऊपर जो आरोप लगाती है वो करना बंद हो। भारतीय जनता पार्टी बताए कि देश में उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया? पहलगाम में सुरक्षा बल कहाँ गए? सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में कांग्रेस नेता ही निशाने पर हों, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर नया कानून बनने के बाद मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ के चर्चित बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के फेसबुक पेज पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हालांकि ईश्वर साहू ने भी अकाउंट हैक होने का हवाला दिया और पुलिस से शिकायत तक की। मेरे नाम से कोई फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर गलत सलत पोस्ट कर रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं था। मेरे छवि को धूमिल करने के लिए यह सब षड्यंत्र कर रहा है। इसमें विरोधी का हाथ हो सकता है, विरोधी पार्टी का हाथ हो सकता है। इस मामले में मैं बेमेतरा के एसपी को मैं जानकारी दे दिया हूँ और इसके लिए मैं एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ।
सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि आखिर हैकर्स से बचने के क्या इंतजाम किए जा सकते हैं। यदि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए तो आपको कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इमीडिएट कोशिश करें कि यदि आपका पासवर्ड अगर आप बदल सकते हैं तो तत्काल आपको एक्शन लेके पासवर्ड बदल देना चाहिए। अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटीमेट ज़रूर करें कि इस प्रकार की घटना हुई है मेरे साथ, और इसके बाद जो आप देखते हैं कई बार संदिग्ध पोस्ट होती हैं, कई बार संदिग्ध कमेंट्स आपके इसमें अकाउंट्स में होते हैं, उनको तत्काल डिलीट कर दें। इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर हमेशा ध्यान रखें कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 1930 पर कॉल करें अथवा cybercrime.gov.in, मैं पुनः रिपीट करूंगा, cybercrime.gov.in पर आप इस प्रकार की शिकायतों को कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर नेताओं के भड़काऊ पोस्ट जानबूझकर किए गए या फिर सच में देश में माहौल खराब करने का मंसूबा रखने वाले कुछ हैकर के निशाने पर छत्तीसगढ़ के नेता हैं, यह तो जांच में ही पता चलेगा। लेकिन नाजुक परिस्थितियों में सोशल मीडिया हैंडल्स को लेकर नेताओं और जनप्रतिनिधियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है। यह संकल्प है नक्सलियों के खात्मे का, यह संकल्प है नक्सल मुक्त भारत का। इसलिए 7 दिनों से सुरक्षा बल जंगलों में डटे हुए हैं। आगे बढ़ता सुरक्षा बलों का हर एक कदम नक्सल मुक्त भारत की तरफ बढ़ता एक कदम है। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प 150 से ज्यादा घंटों से जारी है। जंगल में घिरे नक्सलियों के हौसले पस्त है। भीषण गर्मी हो या बदलता मौसम, जवानों के हौसले के सामने सब कुछ बौना है। इस बीच सर्चिंग में जुटे जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। बीजापुर के जंगल में सर्चिंग के दौरान डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने बॉटल बम लगाया था, जिसे ट्रैक कर जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। जमीन के नीचे तार बिछाकर इन बॉटल बम को छिपाया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इसे बरामद किया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती जंगल में चल रही मुठभेड़ को अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ माना जा रहा है। धीरे धीरे जवान नक्सलियों को घेरते जा रहे हैं। चारों तरफ से घिरे नक्सली कभी शांति वार्ता का पत्र जारी कर रहे हैं तो कभी बॉटल बम जैसी साजिश रच रहे हैं। जंगल में नक्सलियों की बटालियन 1 के होने की खबर, जंगल में हिड़मा समेत सैकड़ों नक्सलियों के होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। धीरे धीरे सुरक्षा बलों की टीम जंगल में अंदर जा रही है। अब तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 3 शव बरामद। मुठभेड़ के बीच नक्सलियों ने शांति वार्ता की गुहार लगाई। माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन कई दिनों तक चल सकता है। जवानों को लंबे समय तक जंगलों में रहना होगा, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल में सुरक्षा बलों तक हर जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। फिर वो हथियार हो या फिर खाने पीने और दैनिक उपयोग के सामान, सुरक्षा बलों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली और विकास तिवारी की रिपोर्ट। नल से हर घर जल पहुंचाने की योजना फिलहाल गांवों में तो दम नहीं भर पा रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी योजना के क्रियान्वयन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। विदिशा के करियाखेड़ा और टीला खेड़ी इलाके के लोग भीषण जल संकट से परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये विदिशा है जहां नल सूखे हैं और सपने भी, जहां हर दिन पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ाई होती है, जहां गर्मी की तपिश से ज्यादा दिलों में प्यास चलती है। घरों के बाहर नल तो लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आता। 2-3 दिनों में टैंकर तो आता है, लेकिन टैंकर से पानी लेना युद्ध लड़ने से कम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर हाथ में डब्बे लिए टैंकर के पीछे दौड़ लगाते हैं। महिलाएं और पुरुष सारे काम छोड़कर टैंकर आने पर लाइन लगाते हैं। ये है विदिशा का करैयाखेड़ा और टीला खेड़ी इलाका, जहां हर दिन लोग इसी तरह पानी को लेकर जद्दोजहद करते हैं।
भले ही सरकार हर घर नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकतें कुछ और ही ब्याह है। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किस तरह लोग पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं। इसी तरह लोग हर रोज इनका रोजमर्रा का एक जीवन चक्र बन गया है, जो पानी के लिए इसी तरह लोग जद्दोजहद करते हैं। नगर पालिका दावा करती है कि 80 फेरों में इन इलाकों में पानी की कमी पूरी की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं इस टैंकर पे जो टैंकर पूरा भर के आता है वो 5 मिनट में इन इलाकों में टैंकर खाली हो जाता है। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह भीषण पानी की कमी है, जो महज 5 मिनट में ही ये टैंकर पूरी तरह से खाली हो जाता है। लोगों का कहना है कि 2-3 दिनों में एक बार टैंकर आता है, लेकिन टैंकर भी 5-10 मिनट में खाली हो जाता है। लोगों का आरोप है कि जर्जर टैंकर पानी लेकर मोहल्ले तक पहुंचता है, तब तक टैंकर आधा खाली हो चुका होता है। नगर पालिका पानी का दावा तो करती है और इन इलाकों में पानी पहुंचाने का दावा करती है, पर आप ये देख सकते हैं नगर पालिका जिस टैंकरों से पानी पहुंचाती है, ये नगर पालिका के जो टैंकर हैं वो पूरी तरह से जर्जर हैं। नगर पालिका से करैया खेड़ा रोड तक का ये टैंकर सफर तय करते हैं, पर यहाँ आते आते इन टैंकरों में पानी आधा ही बचता है। कतारें लंबी लंबी लग जाती हैं, जैसी टैंकर आता है बड़े बड़े ड्रमों की लाइन लग जाती हैं। कोई तेल के खाली कैन और कोई बाल्टियां लेकर आता है। टैंकर आने के पहले घंटों यहाँ के लोग इंतजार करते हैं, और इंतजार जैसे ही टैंकर आता है एक हुजूम आता है और टैंकर पर टूट पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों पहले इलाके में नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाई गई थी। हर घर के सामने नल लगाया गया था, लेकिन आज तक नलों में पानी नहीं आया। पानी के लिए इन इलाकों के लोगों को हर दिन इसी तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है। 3 दिन में एक बार टैंकर आता है और इतनी पूर्ति हो नहीं पाती है। आदमी बहुत ज्यादा आएंगे, टैंकर एक ही आता है, वो भी आधा आता है। अब देख तो रहा आप सामने क्या हो रहा है। तो पानी के लिए इसी तरह संघर्ष करते हैं आप? हाँ, ऐसे करते हैं। रोज टैंकर आता है? नहीं आता, 4 दिन में एक बार आता है। 4 दिन में एक बार आता है। हाँ। तो आपको कितना पूर्ति पानी मिल पाता है? 2-3। हाँ। तो 2-3 में कैसे पूर्ति होती होगी? क्या करे भाई साहब, फिर हम देख रहे थे आप दौड़ते हुए आ रहे हैं और पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो रोज इसी तरह संघर्ष करते हैं? ऐसा ही करना पड़ता है साहब। अच्छा, उसके ही दरवाजे खड़ा हो जाता है जिसकी चलती है। हम तो लोगों की थोड़ी चल रही है, सब तो दौड़ रहे हैं। कितने दिन में आता है टैंकर? 3 दिन में। 3 दिन में आता है, तो 3 दिन में ही पानी मिल पाता है जी। इस मामले को लेकर जब नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश ठाकुर से बात की गई, तो उनका कहना था कि गर्मी के कारण पानी की डिमांड बढ़ी है। टैंकरों के माध्यम से पानी की पूर्ति की जा रही है। शहर के बाहरी क्षेत्र है, करैया खेड़ा का क्षेत्र है, टीला खेड़ी का क्षेत्र है, और तमाम 34 और 39 33 नंबर वार्ड, यहाँ पर अधिक समस्या चल रही है पानी की। और यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, बोर से सप्लाई होता था, तो अभी हमारे द्वारा गर्मी से बोर सूख जाने के कारण हम टैंकर सप्लाई कर रहे हैं। कितने टैंकर लग रहे हैं? वर्तमान में अभी हमने जब प्रारंभ किया था तो 7 टैंकरों से प्रारंभ किया था। अभी हमारे 10 टैंकर चल रहे हैं, और 10 टैंकरों से अलग अलग ट्रिप के हिसाब से लगभग 80 ट्रिप्स पानी हमारे पहुँच जाते हैं। नगर पालिका के सीएमओ टैंकर के जिन 80 फेरों का दावा कर रहे हैं, वो पता नहीं विदिशा के किस इलाके में लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों की हकीकत बताने के लिए विदिशा के करिया खेड़ा और टीला खेड़ी इलाके की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ ये करैया खेड़ा और टीला खेड़ी का इलाका है, जहाँ लोग सालों से इसी तरह पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टैंकर तो आता है, पर किसी को एक गगरा पानी मिल पाता है, तो किसी को एक कैन ही पानी नसीब हो पाता है। अब देखना होगा ये पानी की समस्या आखिर कब तक हल हो पाती है। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, एनडीटीवी। बलरामपुर के एक गांव में बैगा आदिवासी परिवार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। विकास से कोसों दूर ये ग्रामीण अब निराशा में जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें आश्वासन तो कई मिले लेकिन पूरे नहीं हुए।
गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लाख दावे किए जाएं, लेकिन उन तमाम दावों की हकीकत बलरामपुर जिले के दूरस्थ अंचल में बसे झापर गांव में नजर नहीं आती है। सीमावर्ती क्षेत्र में बसा ये गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। रोशनी की दरकार, लेकिन आज भी है अंधेरा बरकरार। बावजूद इसके दशकों इंतजार बहुत हुआ, अब तो बिजली दे दो सरकार। जी हाँ, कुछ ऐसी ही दास्तां है बलरामपुर जिले के झापर गांव के कारीमाटी पारा का, जहां आज भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। दादा परदादा के जमाने में दिया लालटेन जो हुआ करता था, उसी के भरोसे आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं। लालटेन जो आज गुजरे जमाने की बात हो गई है, झापर गांव के लोगों की जिंदगी में रोशनी का सहारा है। इस गांव में बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। ये लोग दशकों से बिजली का इंतजार कर रहे हैं। वाजफनगर विकासखंड में आने वाले 25 घरों के इस झापर गांव में 70-80 लोग निवास करते हैं, जो बार बार गुहार लगाकर मायूस हो चुके हैं। हमारे यहाँ कोरापारा में और बसोरपारा में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। भैया कब से यहाँ पर बिजली नहीं है? जन्म से, जब तक हम लोग घर बनाए हैं या बाप दादा लोग घर बनाए तब तक नहीं है। कितने साल के हैं आप? हमारा तो 30-40 साल हो गया, लेकिन आज तक बिजली नहीं है इस गाँव में। खंभा तो लगा हुआ है, खंभा लगा है बोर्ड के, उस समय वो लगा दिए खंभा को, बोर्ड गिर गया, इसके बाद खत्म। हम लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार आ जाता है, लाइट आ जाता तो हम लोग के बहुत सुविधा अच्छा हो जाता। मतलब बिजली चाहिए आपको? चाहिए हम लोग को। खाटी न माचा नहीं खे, खाली भूये सुतेली हमरे अंधार में, और सारे सांप गोजर चाबत रहते हैं बिची को कोरा, और शासन तो हमरन के देखत नहीं है। और लेवे खेला वोट तो यहाँ घर घर घूम। ग्रामीणों के बार बार मांग करने पर गांव में बिजली के खंभे लगा दिए गए, लेकिन ना तो लाइन बिछाई गई, ना ही लाइट आई। अपनी समस्या सुनाकर ये ग्रामीण थक चुके हैं, लेकिन ये सिस्टम के सामने लाचार हैं। झापर गांव के लोग जो साफ इनके चेहरे पर झलक रहा है, बगैर लाइट के इनका जिंदगी कितना अंधारमय है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि इस गांव के लोगों की जो समस्या है कब तक दूर होती है। शासन प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि कब तक इनके समस्याओं पर पहल करते हैं, कब तक इन्हें बिजली मिल पाता है। विजेंद्र कुमार, NDTV, बलरामपुर। सतना में इंदिरा कन्या कॉलेज के छात्रावास को बने 2 साल होने वाले हैं, लेकिन नियुक्ति न होने के कारण हॉस्टल शुरू नहीं हो पा रहा है। कॉलेज की प्रिंसिपल की तरफ से अब तक उच्च शिक्षा विभाग को 5 बार पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन पदों की मंजूरी न होने से अब तक यहां नियुक्ति नहीं की गई, जिसके कारण कॉलेज की छात्राएं परेशान हैं और लगभग 134 से ज्यादा करोड़ की लागत से बना छात्रावास अब पूरी तरह से खाली पड़ा है। हॉस्टल का लोकार्पण तत्कालीन शिक्षा मंत्री और CM मोहन यादव द्वारा किया गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। सतना जिले के तमाम सुदूर क्षेत्रों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुविधाओं के मद्देनजर सतना जिले में छात्रावास की मांग लंबे समय से होती चली आ रही है। इसी छात्रावास की मांग के चलते शासन प्रशासन द्वारा वर्ल्ड बैंक योजना के तहत सतना जिले के अंदर छात्रावास का निर्माण कराया गया। उन छात्राओं के लिए जो सतना जिले के तमाम सुदूर क्षेत्रों में रहती हैं, वहां से अप डाउन करके सतना में एजुकेशन कर रही हैं। हम जिस वक्त जहाँ खड़े हैं, ये एक बालिका छात्रावास है, 50 सीटर बालिका छात्रावास, लगभग 1.5 करोड़ की राशि से बना हुआ ये छात्रावास। और इस छात्रावास का उद्घाटन मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन हुए लगभग 2 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि 2 वर्ष से उद्घाटन होने के बाद आज तक ये अनुपयोगी है। आज भी इसका कोई भी लाभ किसी भी छात्रा को नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ पर अस्पताल जो कॉलेज का प्रबंधन है, इससे बात करके हम इस छात्रावास के अंदर हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे छात्रावास का कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं, बेड्स बने हैं, गद्दे लगे हुए हैं, सब प्रकार की चीज़ें यहाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं। लेकिन इकलौती चीज़ जो यहाँ पर नहीं है वो है छात्राएं। जिन छात्राओं की सुविधा के नाम पर करोड़ों के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है, उस छात्रावास में सिर्फ वो छात्राएं नहीं हैं। पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। ये जो देख सकते हैं आप, ये बड़ा सा हॉल है, डॉर्मेट्री के स्वरूप में है, काफ़ी बड़ा सा, लगभग 20 बाई 20 का ये हॉल है। ये बेसिन्स यहाँ लगी हुई हैं। मेरे ख्याल में ये मेस का कोई स्पॉट होगा। जो इससे लगा हुआ ये किचन है।
ये किचन का पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किचन का पूरा प्लेटफॉर्म है, पंखे हैं, एग्जॉस्ट हैं, अंदर स्टोर है, स्टोर के रैक्स हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हॉस्टल संचालन के लिए आवश्यक होती है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। सतना जिला एक बड़ा जिला है, यहाँ की सीमाएं काफ़ी बड़ी है। बिरसिंहपुर, मझगवां, चित्रकूट, रामपुर, बघेलान, नागौद, तो तमाम उन सुदूर क्षेत्रों से आने वाली कन्याओं जिनके लिए ये छात्रावास बनाया गया था, इसका मुख्य प्रयोजन भी यही था कि कहीं ना कहीं छात्राएं यहाँ पर रहें। देर शाम की क्लासेस होती हैं, बरसात का महीना होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी छात्राओं के नाम पर ये जो करोड़ों का हॉस्टल यहाँ पर बना हुआ है, महज स्टाफ डिप्लॉयमेंट के नाम पर पूरी तरह से अनुपयोगी है, कबाड़ हो रहा हो। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार के जो सामान यहाँ लगे हुए हैं, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं कबाड़ की दिशा में जा रहा है। सतना की इस कन्या छात्रावास से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश 36।